नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेनू यादव। आज क्लास शुरू होने से पहले इस धरा पर जो आज कन्हैया के नन्हे नन्हे कदमों की आहट हम सुन पा रहे हैं, भावनात्मक तौर पर जिसे हम महसूस कर रहे हैं, उस कृष्ण के जन्मदिन की, जन्माष्टमी की आप सभी को अनंत ढेरों मंगलमय शुभकामनाएं। और अब पढ़ाई की बात। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th का एक टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, हेट्रोलिटिक फिजन। ऑलराइट, तो हेट्रोलिटिक फिजन या फिर हेट्रोलिटिक क्लीवेज को आगे बढ़ाने से पहले ये समझ लीजिए कि कहीं पर भी आप होमो देखते हैं ना, तो होमो का मतलब होता है एक जैसा। इसको याद रखने का सिंपल तरीका है, हम सब होमोसेपियंस हैं, मानव जाति होमोसेपियंस है। हम एक जैसे हैं, हमारे दो हाथ दो पाँव हैं, हम भावनात्मक तौर पर जुड़े हैं एक दूसरे से, अपने घरों में, अपने परिवार में, अपने दोस्तों से, ईश्वर से, या किसी भी चीज़ जिसे हम प्यार करते हैं, फिर भले ही वो केमिस्ट्री का लेक्चर ही क्यों ना हो, हमारी किताबें क्यों ना हो, हवा पानी भोजन चाहिए हमें जीवित रहने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं कि हम एक जैसे हैं। मुद्दा कहने का ये है कि जब एक जैसी दो चीज़ें आपस में साथ में हो तो वो होमो होंगी, लेकिन अगर उनका नेचर डिफरेंट हो तो वो हेट्रो होंगी। और अगर ये बात आपको समझ में आ जाती है तो आप होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक क्लीवेज को कंफ्यूज नहीं होंगे। अब आते हैं मुद्दे पर। एक प्रोडक्ट लेते हैं HCl, इसको बनने की कहानी सुनते हैं। हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। मान लीजिए क्लोरीन है, क्लोरीन के पास बाहर वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। राइट, जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि मैं हाइब्रिडाइजेशन के लिहाज से आपको कॉन्फ़िगरेशन नहीं बता रही हूँ, तो उसका कारण है कि मैंने खुद ने हाइब्रिडाइजेशन अभी तक आपको समझाया नहीं है। जब समझाऊंगी तो सारे के सारे टॉपिक्स उसी हिसाब से चलेंगे। और वैसे भी ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझना आपको ज़रूरी है, जो मुझे लगता है कि 10th स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट से आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो होता क्या है, आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ताकि वो अपना वैलेंस शेल कंप्लीट कर सके। क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ताकि वो भी अपना वैलेंस शेल कंप्लीट कर सके या फिर ऑक्टेट गेन कर सके। तो इन दोनों के बीच में समझौता होता है जहां ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए राजी हो जाते हैं, यानी H और Cl के बीच में बन जाता है एक बॉन्ड। और याद रखिए, ये है कोवेलेंट बॉन्ड, ये है कोवेलेंट बॉन्ड। और होमोलिटिक क्लीवेज या होमोलिटिक फिजन, ये टॉपिक जब आप पढ़ते हैं तो होमोलिटिक क्लीवेज पढ़ने के लिए आपको ऐसे ही कंपाउंड्स की ज़रूरत है जो एक कोवेलेंट बॉन्ड शेयर करते हो, यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उनके बीच में बॉन्ड बना हो तो वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, किसी और आयनिक बॉन्ड वाले कंपाउंड को हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे हेट्रोलिटिक में। अब जो बात समझने की है, और एक और चीज़ समझो, हेट्रोलिटिक फिजन में आयनिक कंपाउंड्स को इंक्लूड नहीं करना है, कर ही नहीं सकते हैं। हेट्रोलिटिक फिजन में आपको सिर्फ कोवेलेंट वाले ही कंपाउंड्स लेने हैं। कोवेलेंट समझते हो ना, जहाँ शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। अब क्या होता है, हेट्रोलिटिक फिजन का क्या मतलब होता है? अभी अभी आपने समझा कि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन थे, और इन दोनों ने आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करने का समझौता किया और इनके बीच में एक बॉन्ड बन गया। अब किसी भी स्थिति में अगर इनके बीच का बॉन्ड टूटता है, आई रिपीट, किसी भी स्थिति में, क्या स्थिति होती है वो बाद में बताऊंगी, इनके बीच का बॉन्ड टूटता है अगर, तो क्या होगा? मान लीजिए कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड शेयर हुए थे, उनको मैं इस तरीके से दिखा रही हूँ। ये वो बॉन्ड्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो शेयर्ड हुए थे। कोई भी चीज़ जो शेयर होती है वो बीच में है। मान लीजिए आप और मैं साथ में स्कूल में बैठे हुए हैं एक डेस्क पे, आप ब्लू पेन लेकर नहीं आए, मैं ब्लैक पेन लेकर नहीं आई, तो हमने अपने पेन बीच में रख दिए। जिसको ज़रूरत होगी वो शेयर करके यूज़ कर लेगा। ठीक है, अपने बैग में तो नहीं डाल के ले जाऊंगी मैं, राइट। लेकिन अगर क्लोरीन ऐसा करता है, क्लोरीन यूजली क्लोरीन ही ऐसा करता है, हाइड्रोजन नहीं करता। क्लोरीन क्या करता है कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको ये अपनी तरफ खींच लेता है। जैसे कि वो पेन, वो ब्लैक पेन जो आपने मुझे कहा था कि ठीक है अगर आप ब्लैक पेन नहीं लाए हैं तो आप मेरे पेन से हेडिंग लिख लीजिएगा, वो पेन मैं आपका डेस्क के बीच में से अपनी तरफ रख लूँ और उस पर अपना अधिकार जमा लूँ, तो फिर आपको तो लेना पड़ेगा ना। तो टीचर तो सोचेगी कि आप मुझसे कुछ ले रहे हैं, क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, डिस्टर्बेंस वाली बात यहाँ मत कनेक्ट कीजिए, बाकी सब आप याद रखिए कि क्लोरीन ने ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था ये अपनी तरफ ले लिया और लेकर
चला गया। यानी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि हाइड्रोजन जिसका एक इलेक्ट्रॉन था और क्लोरीन जिसके 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो क्लोरीन ने ये दोनों जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, ये और ये वाला शेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, तो क्लोरीन के अपने साथ थे, ये लेके चला जाता तो कोई गम नहीं था, वो हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया। ठीक है, ये हो गया क्लीवेज, फिजन तो हो ही गया, बॉन्डिंग तो टूट ही गई ना, टूट गई बॉन्डिंग तो टूट गई, लेकिन हैरानी की बात है कि भैया अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जाते, हाइड्रोजन का भी लेके चले गए। चलो, तो इनके बीच में हो गया क्लीवेज। अब क्या उसका नतीजा क्या है? हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, आप जानते हैं, वो इलेक्ट्रॉन भी क्लोरीन लेकर चला गया, तो हाइड्रोजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। कोई भी व्यक्ति जो आपसे कुछ लेता है या आपको मजबूरी में उसको कुछ देना पड़ता है या वो आपको कोई सामान लेकर चला जाता है, तो उस पर स्वतः ही एक मान के चलिए नेगेटिव चार्ज आ जाता है। आप जब भी उस व्यक्ति को देखेंगे तो आप कहेंगे अरे इसने ना मेरा सामान लिया था, दिया ही नहीं वापस, तो एक नेगेटिव आ गया ना उसके ऊपर। या आपने किसी को कुछ दिया और उसने वापस नहीं किया, भले ही उसकी नियत थी कि वापस करेगा पर नहीं कर पाया, तो आपके मन में हमेशा ये आता है इसने मेरी चीज वापस नहीं की, आ गया ना उस पर नेगेटिव। और आप कौन हो गए? आप हो गए पॉजिटिव। तो भले ही हाइड्रोजन ने वो इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहा था, वो तो शेयरिंग का था, पर क्योंकि क्लोरीन ले गया और हाइड्रोजन का भी ले गया, तो हाइड्रोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और आप इसको किताबों में लिखा देखेंगे कि इसके नाम के आगे लिखा है प्रोटॉन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक्चुअल में प्रोटॉन एक ही होता है, और क्योंकि हाइड्रोजन के पास अब एक इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो उसको आप प्रोटॉन या प्रोटॉनिक नेचर के नाम से जान सकते हैं। प्रोटॉनिक नेचर या प्रोटॉनिक एसिड भी बोल देते हैं इसको, प्रोटॉनिक एसिड। ठीक है, इसको और विस्तार में आप आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। और क्लोरीन क्योंकि वो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया है, तो उस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। किसी भी एलिमेंट पर आप नेगेटिव चार्ज देखते हैं तो आप समझ जाइए कि ये इलेक्ट्रॉन लेकर गया है। ठीक है, राजी राजी में लेके गया है या कुराजी से लेके गया, यानी बिना इच्छा के लेके गया, पर लेके गया। किसी किसी एलिमेंट के आगे 2 नेगेटिव लिखा होता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उसने किसी से लिए हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, आप देख रहे हैं कि सहमति से उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे, बढ़िया बिजनेस पार्टनर्स बन गए थे, एक बॉन्ड बनाया था, वो बॉन्ड कहलाया जाता था कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेयर होने से जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। लेकिन क्लोरीन ने चालाकी की, अपने 7 इलेक्ट्रॉन तो उसके पास थे ही, 8वां इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का लेके अलग हो गया, कहा मुझे तुमसे बॉन्डिंग नहीं करनी, अलग हो गया। क्योंकि अलग हो गया और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेकर गया, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। और क्योंकि हाइड्रोजन अब उसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, उसका खुद का इलेक्ट्रॉन कोई लेके चला गया, वो खुशी से दिया या लेके चला गया, हाइड्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, चलिए अब आगे की कहानी पढ़ते हैं कि चलो ये तो समझ में आया कि क्लोरीन ने ऐसा किया, ये दगा किया, क्लोरीन ने धोखेबाजी की, पर की क्यों, क्या कारण था? तो 2 कारण होते हैं इसके। पहली बात तो कंपाउंड पोलर होता है। पोलर का क्या मतलब है? आप जानते हैं कि हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये नेचर भी है। वैसे भी आप कभी भी क्लोरीन को पढ़ेंगे तो Cl नेगेटिव ही पढ़ेंगे, क्योंकि वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेकर ही अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। ठीक है, और अगर हाइड्रोजन से जुड़ेगा तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अक्सर एलिमेंट्स ले जाते हैं। तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक, तो यानी पहली बात तो ये है कि जो भी कंपाउंड होगा वो एक पोलर होना चाहिए, पोलर कंपाउंड होना चाहिए। मान लो कि आप हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो यानी हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो पर ये तो दोनों एक जैसे हैं ना, इनमें एक लेवल ऑफ एनर्जी है। दोनों के दोनों हाइड्रोजन अगर मैं अलग कर दूं तो आप ये दोनों पोलर नहीं है, इन पे ऑपोजिट चार्जेस नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों पोलर नहीं है, इसलिए इसमें हेट्रोलिटिक फिजन नहीं हो सकता। हेट्रोलिटिक फिजन हमेशा पोलर कंपोनेंट्स में ही हो सकता है। तो ये पहली बात, तो ये पोलर थे। ठीक, इसके अलावा हो सकता है, पहला तो रीजन हो गया पोलर, कि ये कंपाउंड खुद पोलर होगा, इसलिए किसी एक ने चालाकी चली। दूसरा होता है पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, इसको आपकी किताबों में ज़्यादा एलैबोरेट नहीं किया गया है, पर मैं चाहती हूँ कि आप कोई टॉपिक सुने और समझे तो उसको फिर पूरी तरीके से सुन लें। तो पोलर सॉल्वेंट क्या होता है? मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जानते हो ना सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। हाँ, ये पोलर सॉल्वेंट है। क्यों? क्योंकि Na होता है 1 पॉजिटिव, OH होता है 1 नेगेटिव, राइट। अब पूरी कहानी यहाँ सुनो।
पूरी कहानी सुनो कि क्यों क्लोरीन ऐसा क्यों कर सकता है। देखो, ये है NaOH, ठीक है, और ये है HCl। HCl तो टूटा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, जो कहानी मैंने अभी आपको बताई, ठीक है, और ये भी टूटा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में। आप ये जानते हैं कि Na और Cl, क्लोरीन को पता है कि मैं हाइड्रोजन के पास से अगर जाता हूं तो मुझे एक नया पार्टनर मिल रहा है, सोडियम। और सोडियम क्या है पता है? सोडियम वो है जिसके पास एक फालतू इलेक्ट्रॉन है और वो कहता है ले जाओ, मेरे इलेक्ट्रॉन को ही ले जाओ, तुम अपने पास रख लो, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है। क्लियर? तो ऐसी स्थिति जहां पर पोलर सॉल्वेंट हो तब भी क्लोरीन अपने आप को अलग कर देता है, ठीक है, तभी भी क्लोरीन अपने आप को अलग कर सकता है और ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव मिल सकते हैं। और भी बहुत सारे पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं जैसे कि HCl प्लस H2O, ठीक है ना, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक, या फिर HCOOH, इस तरीके के बहुत सारे पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि इसी पोलर सॉल्वेंट की आप बात करें। कहने का मतलब ये है कि हेटेरोलिटिक फिजन का मतलब है कि दो एलिमेंट्स जो डिफरेंट नेचर के थे, हाइड्रोजन और क्लोरीन बिल्कुल डिफरेंट नेचर के हैं, उन दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक बॉन्ड बनाया। वो बॉन्ड था कोवेलेंट बॉन्ड। उसमें से एक एलिमेंट चालाक निकला, स्ट्रॉन्ग था, वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेकर चला गया। उसने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया, अपने पास रख लिया और बॉन्ड तोड़ दिया, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? दो कंडीशंस में होता है। पहली बात, जो कंपाउंड होता है वो पोलर होता है। दूसरी बात, जो कंपाउंड है उसको ऐसे सॉल्यूशन में डाल दिया आपने जो पोलर हो। कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो पोलर हो, जैसे कि CH3COOH टूटेगा तो CH3 पॉजिटिव COOH नेगेटिव। ऐसी कंडीशन में जो Cl है, ठीक है ना, वो डेफिनेटली इसके साथ मिलकर CH3Cl बना सकता है। अगर आप इससे कंफ्यूज हो रहे हैं NaOH तो NaOH भूल जाइए, आप ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये स्थिति हो सकती है। और ये हाइड्रोजन क्या करेगा? हाइड्रोजन इसके साथ मिल जाएगा, HCOOH बना लेगा, ठीक है। तो या तो उस कंपाउंड को आप किसी पोलर सॉल्वेंट में डाल दें तब ऐसा होगा, और नहीं तो कंपाउंड की पोलैरिटी की वजह से भी ऐसा हो जाता है। हीट, टेम्परेचर, प्रेशर तो अलग फैक्टर्स होते ही हैं, वो तो किसी भी इक्वेशन में जनरली होते हैं, राइट। तो ये है आपका हेटेरोलिटिक फिजन, अ फिजन दैट अकर्स व्हेन एन एलिमेंट takes away the shared pair of electron with itself, या फिर attracts the shared pair of electron towards itself and breaks the bond, and that is known as heterolytic cleavage या फिर heterolytic fission। I hope आपको समझ में आ गया होगा। मैं 1000 बार आपसे कहती हूँ, हर लेक्चर में कहती हूँ, सवाल हैं दिमाग में तो पूछिए, पूछेंगे तो समस्या का समाधान होगा, नहीं पूछेंगे तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा रट्टाफिकेशन का। और शिक्षालय चाहता है कि आप केमिस्ट्री को रटे नहीं, सिर्फ सुने और समझे, ठीक है। अगली बार मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए और अपना लक्ष्य साधिए और आपकी जीत अवश्य होगी, ऐसा मान के चलिए। नमस्कार।